सर्वप्रथम इस शिव महापुराण की पहली संगीता है जिसका नाम है विंध्येश्वरी संगीता, जिसकी कथा को आप लोग गत 3 दिवसों में श्रवण करेंगे। उसी विंध्येश्वरी संगीता के अंदर में सर्वप्रथम सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब सबसे पहले शिव महापुराण के महात्म को सुनिए। ये शिव महापुराण का महात्म क्या है और शिव महापुराण वास्तविक में क्या है। तो आज अध्याय संख्या प्रथम से लेकर 13 संख्या तक कथा होगी, जिसमें आप लोग भगवान शंकर के जो ये कथा है शिव महापुराण, उस कथा का महात्म सुनेंगे और विंध्येश्वरी संगीता का प्रथम भाग आप सुनेंगे। अब यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत जी भगवान को आग्रह किए जाने के ऊपर में प्रसन्न चित्त होकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भाव निष्ठा रूप से सुनो। वो कहने लगे कि देखो, कलयुग के अंदर में जैसे ही जीवों की प्रविष्टि हुई, उस प्रविष्टि में जीव कल्याण मात्र के लिए भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने अनेक अनेक लीलाएं की, अनेक ऐसे अपने होने की अनुभूति करवाई जिससे जीव आत्माओं के ऊपर कल्याण हो सके। तो उसी क्रमशः आज इस विंध्येश्वरी संगीता के प्रथम भाग में शिव महापुराण के भाव निष्ठा रूप से महात्म को हम आपसे प्रेम से कहते हैं। तो कहने लगे कि देखो, अध्याय संख्या दूसरे के अंदर में कि इसी कलयुग के अंदर में भगवान शंकर की कृपा से सूत जी भगवान कहते हैं कि एक देवराज नाम वाले एक विप्र हुए हैं, जो इस शिव महापुराण की जो महात्म है, इस महापुराण को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसका व्याख्यान वो प्रथम भाग में कर रहे हैं। क्या है कि देखो, कलयुग के अंदर में एक भगवान शंकर के अति प्रिय और ज्ञानियों में श्रेष्ठ ऐसे विप्र थे जिनका नाम था देवराज। ज्ञान तो उन्हें बहुत था, धर्मनिष्ठ भी वो बहुत थे, लेकिन एक समय वो एक वन गमन में किसी क्षेत्र में पूजन कर्म करवाने के लिए जा रहे थे। वहां पर में उन्होंने जल कीड़ा करते हुए एक वैश्या को देखा जिसका नाम था शोभा युक्ता। ऐसी शोभा युक्ता नाम वाली वैश्या, उसको जल कीड़ा करते हुए उन विप्र ने देखा, देवराज जी ने देखा, और उस कीड़ा को देखते के साथ ही उन विप्र की ज्ञान, विवेक और बुद्धि उसी वक्त मलिन हो गई। यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ध्यान से इस कथा को सुनो। संसार के अंदर में भगवान की कृपा सबके ऊपर सहज नहीं हो जाती, और जो लोगों के ऊपर कृपा है तो ये भी उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से। नहीं तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि व्यक्ति सत्कर्म करने के लिए अग्रसर तो होता है, लेकिन उससे सत्कर्म नहीं हो पाता। उसका कारण एकमात्र यही है कि उसके भाग्य में पुण्य कर्मों का जो पूर्व जन्मों के द्वारा उसको मिला है वो उस प्रकार से नहीं है, उस प्रकार से वो क्रियावान नहीं है जो उसको वो सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करे। अब यहाँ पर मैं सूत जी भगवान कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषियों, हम आपको बतलाते हैं कि उस जल कीड़ा करते हुए शोभा युक्ता नाम वाली वैश्या को देखकर उन विप्र के मन में ज्ञान और विवेक की मलिनता हो गई, और वो विप्र उस वैश्या के पास आ गए। उसको पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे विप्र,
कुलीन से भी महाकुलीन मेरा कर्म है और पाप पूर्ण मेरा ये शरीर है। पापी ये शरीर है जिसके अंदर में पाप ही पाप व्याप्त है, और ऐसे पाप में शरीर और महाकुलीन इस शरीर के द्वारा मैं एक वैश्या हूं। और यहां पर मैंने एकांत देखकर स्नान के भाव से मैं यहाँ आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे रूप रंग और कौशलता को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम वैश्या हो। अब इस प्रकार से वो विप्र नाना प्रकार की वार्ताएं उन्होंने उस वैश्या के साथ किया, और जैसे ही वो वार्ताएं करते गए और पाप का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता चला गया। इसीलिए के कहा जाता है पापियों से दूरी बना के रखिए, कुसंगी व्यक्ति से दूरी बनाइए, क्योंकि कुसंग का प्रभाव हर क्षण आपके किए गए पुण्य कर्मों के द्वारा भजन को नष्ट कर देता है। इसलिए के क्या करना चाहिए? साधु संग, वैष्णव संग, शैव संग करना चाहिए, जिसके करने से व्यक्ति का पुण्यों का हनन नहीं होता और पाप की वृद्धि नहीं होती। अब यहाँ पर वो देवराज जी के अंदर में उस वैश्या के प्रभाव से उनके पुण्यों का, सत्कर्मों का हनन होना प्रारंभ हो गया। अब उनको उस वैश्या के अंदर में सारे अवगुणों को छोड़कर सारे सद्गुण नजर आने लगे। बड़ी देर तक वार्ता करी। वार्ता करते करते उस वैश्या ने 2 बार निवेदन किया, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? धर्मनिष्ठ आप विद्वान ब्राह्मण हैं और आप मुझसे बात ना करें, मैं पाप मूर्ति रूप नारी हूं। बार बार कहा, समझाया, लेकिन देवराज जी को समझ नहीं आया। उस पाप के प्रभाव से ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण, उनके मन और विवेक के अंदर में उस पाप का प्रभाव हो गया। मैं इसीलिए क्या कहता हूं कि देखो, सदैव नाम का आश्रय लेकर रहो, सदैव गुरुजनों का आश्रय लेकर रहो, सत्कर्म का आश्रय लेकर रहो, धर्म का आश्रय लेकर रहो, ताकि तुम्हारे मनोविचार में पाप प्रवेश ना कर पावे। अब यहाँ पर मैं सोनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी भगवान से कि प्रभु, विद्वान ब्राह्मण की ऐसी स्थिति हो गई। उन्होंने कहा कि अभी सुनो, स्थिति तो यहीं तक नहीं हुई, स्थिति तो इससे भी ज्यादा गंभीर हो गई। और मैं भी आपको कहता हूं कि जिस प्रकार से एक बार व्यक्ति का पांव फिसल जाता है तो चोट की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई पता नहीं होता कि कितनी चोट लगेगी, ठीक उसी प्रकार से पाप के ग्रसन में एक जीव को पड़ जाने के बाद उसके पुण्यों का कितना क्षय होगा उसे खुद भी नहीं पता होता। अब यहाँ पर मैं वो देवराज जी तो इतनी सुंदर उनकी सुलक्षणा, धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन्होंने उनका त्याग कर दिया। माता पिता ने खूब समझाया, धर्म पत्नी ने खूब समझाया कि ये वैश्या के पास आप मत जाओ, इसकी बातों को मत सुनो। लेकिन पाप इतनी प्रचुर मात्रा में उनके मनोविवेक के ऊपर में प्रभावित हो गया कि उनको कुछ समझ नहीं आया। एक दिन उस वैश्या ने उन देवराज नाम वाले ब्राह्मण को कहा कि महाराज एक चीज बताओ कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि माता पिता हैं, एक धर्म पत्नी है और बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको छोड़कर तुम मेरे पास आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनको छोड़कर हम आपके पास आए। तो उन्होंने कहा कि उनके सत्कर्म को छोड़कर तुम मेरे पास आए हो तो तुमने अभी भी मुझे अपनाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि अपनाया नहीं है?
अगर मैं उनका त्याग करके आया हूं तो किसी विषय से ही तो आया हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे अपना लिया है तो मुझे अपने घर में स्थान दो, समाज के अंदर में कहो कि हम आपकी धर्म पत्नी हैं। अब इस प्रकार से नाना प्रकार से उन देवराज विप्र को वो शोभा युक्ता नाम वाली वैश्या ने कहा। देवराज ने ये विषय जाकर माता पिता और अपनी धर्म पत्नी को बतलाया, और उन सब लोगों ने बार बार इससे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो एक दिन रात में शयन करते हुए माता पिता, धर्म पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या उन देवराज ब्राह्मण ने कर दिया, उस वैश्या के कहने के अनुसार। देखो, पाप में प्रवेश करना सहज है, लेकिन उसमें से निकलना बड़ा कठिन है। पुण्य का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन एक बार प्रवेश कर जाओगे तो उससे जीवन आपका सहज बन जाएगा। पाप में भी बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे, आपको अंदर में प्रवेश कराने वाले, और पुण्य के अंदर भी बहुत सारे जीव मिलेंगे, भगवत कृपा करवाने वाले। अब ये तो हमने विचार करना है कि हमने जाना किस मार्ग में है। और मैं तो कहता हूं सत्कर्म करो, परोपकार परम धर्म करो और धर्म का आश्रय लो, ताकि तुम्हारी पूर्ण गति हो सके। अब यहाँ पर मैं इतनी कथा कहते हुए सूजी कहते हैं कि देखो, अपने परिवार की निर्मम हत्या करके देवराज उस वैश्या के पास गए। वैश्या को कहा कि देख, तेरे पीछे मैंने अब अपने पूरे परिवार ही को खत्म कर दिया, जो मेरे को तेरे पास आने नहीं दे रहा था। अब इस विषय को जब उस वैश्या ने सुना तो उस वैश्या ने सोचा कि एक माता पिता जिसने इसको जन्म दिया, इसको इतना बड़ा बनाया, ज्ञान विवेक दिया, अच्छा 7 फेरों को लेकर एक नारी ने इसकी धर्म पत्नी बनी और उससे एक उत्तम संतान की उत्पत्ति हुई। ये जब उनका सगा नहीं हुआ तो मेरा कहां से सगा होगा। अब उसने क्या किया, देवराज से सारा धन छीन लिया, जो धन लेके आया था सारा धन छीन लिया, और अपने साथियों को कहा कि इसे जान से मार दो, क्योंकि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपने समाज का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं वो उस वैश्या के साथियों ने देवराज को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। अब देवराज अपनी जान को बचाता बचाता सर्वेश्वर महादेव के देव स्थल में पहुंचा। वहां पर मैं एक आचार्य शिव महापुराण की कथा को सुना रहे थे, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे, ठीक उसी प्रकार। तो वो भगवान शंकर की महिमा बतला रहे थे। कहने लगे कि देखो, भगवान शंकर की तो इतनी महिमा है कि कोई एक क्षण भी भाव से उनका ध्यान कर ले, एक लोटा जल केवल उनके ऊपर चढ़ा दे, एक बार ओम नमः शिवाय इसका जाप कर ले, तो भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, जो भाव से कर ले। अब वो ऐसी कथा सुना रहे हैं, उस वैश्या के साथी ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के अंदर वो आ गए। उन्होंने पकड़ लिया उस देवराज को और पकड़कर बहुत मारा और उसको लगभग मरने योग्य करके छोड़ दिया, क्योंकि वैश्या ने कहा था अगर ये जीवित रह गया तो पुनः हमला करेगा और उसको मार डालो। अब यहाँ पर मैं आप एक विषय को ध्यान से समझिए। पुण्य करोगे ना तो हो सकता है विघ्न बाधा ज्यादा आवे, हो सकता है कभी पुण्य करते करते मन उचाट भी हो जावे, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि जो पाप करता है व्यक्ति, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत
बहुत खराब होता है। अंत में से बचाने वाला फिर कोई नहीं होता। वो स्थिति हो गई देवराज जी की। इतना हमारा अधोगति समान उनका देह हो गया। ऐसी स्थिति हो गई, उन वैश्या के दूतों ने अधमरा करके उसको वहां पे छोड़ दिया। वहां पर वो 2 दिवस तक आघाती शरीर को धारण किए हुए देवराज सुबह शाम शिव महापुराण की कथा को सुनते रहे, उन विप्र के द्वारा, उन आचार्य के द्वारा। और अंत गत्वा 3रे दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उनके शरीर से प्राण निस्तेज हो गए, क्योंकि उपचार तो हुआ नहीं था और उन्होंने मारा भी उसी प्रकार से ताकि कैसे भी मर जाए। अच्छा देखो, पाप ही पाप को मार देता है और पुण्य जीव का उद्धार करा देता है। पुण्य करोगे ना, सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म तुम्हारा उद्धार करवा देगा, लेकिन पाप जीव को मार देता है। अब यहाँ पर मैं देवराज जी की जैसे ही मृत्यु हुई तो उन आचार्य को बताया कि ये एक व्यक्ति यहाँ पे 2 दिवस से पड़ा हुआ था, शरीर में इसके यज्ञोपवीत है, उस अनुसार लगता है ये ब्राह्मण है। इस बात को सुनकर उन आचार्यों के मन में भाव आया। उन्होंने क्या किया, सर्वेश्वर महादेव के ऊपर से बिल्व पत्र आदि को उठाया, भस्म उठाया, उसके शरीर में लगा दिया। मरणासंध देवराज जो है तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन पाप के समकक्ष होकर पापियों में भी महापापी बन चुका है। अब जैसे ही भगवान शंकर का भस्म बिल्व पत्र उसके अंतिम समय में उनके कंठ पे लगाया गया, नर्मदा का उत्तम जल, गंगा का उत्तम जल उसके कंठ में जैसे ही प्रवेश करवाया गया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया। अब उसी समय पर यम के दूत आ गए। उन यम के दूतों ने उसके कंठ को पकड़ लिया, देवराज के कंठ को पकड़ लिया। अब जैसे ही कंठ को पकड़ने लगे, ठीक उसी समय भगवान शंकर के गण वहां प्रकट हो गए, शिवगण वहां पे प्रकट हो गए। उन्होंने उस पापी देवराज को वहां से मुक्त करवा दिया। अब इतनी कथा हो जाने के बाद सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बतलाइए कि किया तो उसने इतना पाप कर्म, लेकिन ये अंत समय में भगवान शंकर के गणों ने उस देवराज को मुक्त कैसे करवा दिया। तो कहने लगे कि यही शिव महापुराण की महिमा है, शिव महापुराण का यही महात्म है, इसको सुनने का यही महात्म है। जो कोई भाव निष्ठा रूप से इसका एक अंश, आधा अंश श्रवण करता है, अंतिम समय में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शरीर का त्याग करता है, गंगा अथवा नर्मदा का जल कंठ में प्रवेश कर जाता है, वो जीव मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा उस देवराज नाम वाले ब्राह्मण पे हुई, जिसने पूरे जीवन तो नहीं किया भजन, लेकिन अंतिम समय में किया। अच्छा, हमारे को किसी ने पूछा कि पंडित जी पूरे जीवन तो हमने भी भजन नहीं किया, हम लोग मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। देखो, पूरे जीवन तुमने क्या किया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन से तुमने भाव से नाम का आश्रय ले लिया तो तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर में नाम की महिमा चढ़ जाती है तो व्यक्ति को मुक्त करा के छोड़ती है। इसलिए के कहा जाता है भगवत चिंतन और नाम का आश्रय लेकर जो जीव रहेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसको पुनः मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा।
इन दोनों का आश्रय लेकर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, ये तो आपने देवराज नाम वाले ब्राह्मण की कथा सुनाई, और किसने इस महापुराण की कथा को सुनकर अपना कल्याण कराया? ये तो दैहिक रूप वाला जीव था जिसके ऊपर कृपा हुई। कोई ऐसा है जिस मृत के ऊपर भी कृपा हुई हो? तो हंसकर सूत जी भगवान कहने लगे कि देखो, भगवान का नाम जीवित और मृतक दोनों के लिए कल्याणकारी है, दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैं वो एक और कथा सुनाने लगे जो विंध्येश्वरी संगीता के प्रथम 13 अध्यायों का दूसरा भाग है। अध्याय संख्या 5 से लेकर 8 तक की कथा के बीच में ये कथा है। तो वो कहने लगे कि देखो, इसी कलयुग के अंदर में एक बिंदुक नाम वाले विप्र थे। उन बिंदुक नाम वाले विप्र, परिवार तो उनका ब्राह्मण कुल था, लेकिन ब्राह्मण वाले कर्म उनके अंदर में नहीं थे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद सत्कर्मों का त्याग कर रखा था और पाप कर्मों को अग्रसर रूप में ग्रहण कर रखा था। अब उन बिंदुक नाम वाले विप्र ने चोरी, जारी, वैश्यावृत्ति, मांस मदिरा का भक्षण आदि कर्मों में अपनी निवृत्ति कर रखी थी, मन को उससे जोड़ रखा था। मैं कहता हूं कि देखो, मन को कहीं नहीं जोड़ा करो। मन को अगर जोड़ना है ना कहीं, तो भगवान के नाम से जोड़ो, गुरुजनों की वाणी से जोड़ो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। उसको सुनते रहोगे, उसका चिंतन करते रहोगे, निरंतर ध्यान करते रहोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर उस बिंदुक नाम वाले विप्र ने क्या किया? नाना प्रकार की वैश्यावृत्ति आदि आदि कर्मों के अंदर में अपने आप को जोड़ के रखा। अब उसकी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला। जिस प्रकार से पति पापी था, ठीक उसी के साथ में उसकी धर्म पत्नी भी ऐसे ही पाप कर्म करती थी। वो भी पर पुरुष गमन, चोरी, जारी, निंदा और पति के ही समान सारे पाप कर्म वो भी करती थी। और देखो, दोनों ही ब्राह्मण कुल के अंदर में थे। ये ब्राह्मण कुमार थे और वो ब्राह्मण कुमारी थी। एक दिन देव योग से सूत जी भगवान कहते हैं कि ये शौनक ऋषियों, देव योग से एक दिन बिंदुक ने अपनी धर्म पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया, संसर्ग करते हुए। मन में बड़ा अद्वेष उत्पन्न हुआ और वो गए और जाकर अपनी धर्म पत्नी चंचुला को बहुत मारा पीटा और कहा कि देख, ये तू क्या कर रही है? ये कुलक्षण तेरे अंदर में प्रवेश कर गया है। तो उसने कहा कि भैया, ये ज्ञान तो वो दे जो स्वयं लक्षणवान हो। अगर माता पिता अच्छे संस्कारी नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि तुम संस्कारी बनो? जिनके अपने अंदर ही अवगुण इतने व्याप्त हैं, वो दूसरों को कैसे शिक्षा देंगे? इसीलिए कि मैं ये कहता हूं कि आप अच्छे बनो तो आपका परिवार अच्छा बनेगा, और आपका परिवार जब अच्छा बनेगा तो उससे समाज भी अच्छा बनेगा। आप अच्छे बनो पहले, दूसरों को सुधारने की इच्छा से मत बैठो। खुद सुधर जाओ तो आगे की शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं पत्नी के द्वारा इस बात को सुनकर मन में बड़ा क्रोध आया। मार पीटने के बाद वो पत्नी को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर, जिस क्षेत्र का नाम बालकृष्ण था, जो समुद्र के तट के किनारे था,
उस क्षेत्र को छोड़कर वो वहां से निकल गया और निकलकर जो पाप कर्म वो चोरी छुपे करता था पत्नी से, वो उसने दिना दृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, सबके सामने करना प्रारंभ कर दिया। मेरे को एक व्यक्ति कहने लगा कि पंडित जी, हम जो है ना मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को दारू नहीं पीते और नॉनवेज नहीं खाते। मैं क्या अच्छा, तो मैं क्या ये 3 वार क्यों छोड़ रखे हैं तुमने? कह रहे मंगलवार को हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। मैं क्या अच्छा ठीक है, और वीरवार को तो नारायण भगवान नाराज हो जाएंगे, और फिर शनिवार को तो शनि महाराज क्रोधित हो गए तो सारा भस्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बाकियों के वार के कोई भगवान नहीं है, उनके भी तो भगवान है। हमारे सनातन धर्म के अंदर में हर वार की महिमा है, हर माह की महिमा है। एक दिन के अंदर में, अभी आप आगे कथाओं में सुनोगे, 8 काल लगते हैं 3-3 घंटे की, हर कालों की महिमा है। अब कोई ये सोचे कि मंगलवार को दारू पिएंगे तो हनुमान जी मारेंगे, तो सोमवार को भगवान शंकर छोड़ देंगे? नहीं, पाप तो जिस दिन करोगे उस दिन फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कि पाप से बचना चाहिए, हर क्षण पाप से दूरी बना के रखो तो कल्याण है। अब यहाँ पर मैं, अब वो दिना दृष्टि पाप करने लगा, इतना वैश्याओं के साथ गमन किया, इतना मदिरा का सेवन किया, उसके शरीर के अंदर में एक रोग लग गया, संक्रमित रोग लग गया। अब उस संक्रमण से चंचुला को पता लगा कि तेरे पति को रोग लग गया है। अब वो भी यही पाप कर्म कर रही है। पहले तो पति से छुप छुपा के करती थी, अब पति चला गया तो उसने भी दिना दृष्टि पाप करने लगी। किसी ने बताया कि तेरा पति अब मरने वाला है, गई देखा तो पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म अंतिम समय में उस बिंदुक नाम वाले विप्र के मुख पे आ गया और उसने कहा कि अरे दुर्बुद्धे, मेरा तो विनाश हो गया, मेरा तो नाश होगा ही होगा, कम से कम तू बचे जा और इस पाप कर्मों से हट जा। इतना कहते हुए वो बिंदुक नाम वाले विप्र, उसका शरीर निस्तेज हो गया। किए गए पाप कर्मों के प्रभाव से वो प्रेत बन गया। अब प्रेत बनकर विंध्याचल पर्वत पर वो भटकने लगा। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, वो जो कथाओं में सुनाते हैं कि नरकों में ये मारते हैं वो पीटते हैं, मैं क्या नरक तक पहुंचोगे तब ना, नरक तो उसके बाद का स्टेप है। जिस प्रकार से पाप कर्म किया जा रहा है उस प्रकार से नरक तो बाद में जाओगे, पहले प्रेत बनना पड़ेगा। अब देखो प्रेत की स्थिति क्या होती है। जो जीव प्रेत बनता है वो जीव को देखो ना तो किसी स्थान में आश्रय मिलता है, ना उसको भोजन के लिए कोई भोग मिलता है, और ना ही उसके लिए सुबह होती है ना शाम होती है। उसके लिए पूरे दिन एक समान होता है और वो उल्टा लटका रहता है और दर 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 भटकता रहता है। और दिन में एक बार पेशी होती है धर्मराज जी की, और पेशी में 28 की 28 नरकों के समान जो यातनाएं दी जाती है, जो 28 नरकों के अंदर में यातनाएं दी जाती है, वो सारी यातनाएं एक ही दिन में दी जाती है और ऐसे रोज दी जाती है। और तब तक दी जाती है जब तक उसके पाप कर्म
खत्म नहीं होते। अब जैसे ही पति मर गया तो उसने क्या किया, उसको उठाया और फेंक दिया वन के अंदर में। अंत्येष्टि कर्म नहीं करी, उसको फेंक दिया। अब फेंक के वो वहां से निकली, लेकिन उस बिंदुक नाम वाले विप्र के मुख से जो बात सुनी उसने अंतिम समय में कि मेरा तो पाप करते करते सर्वनाश हो ही गया, तू कम से कम मुक्त हो जा, ये बात उसके मन में आ गया। अब वो अपने घर पे आई तो जो ही घर पे जा रही थी तो वहां पर में कुछ महिलाएं श्रावण मास के पवित्र मास के अंदर में गोकर्ण तीर्थ के अंदर में कथा श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रही थी। तो वो आपस में बतला रही थी कि शिव महापुराण की कथा को जो जीव श्रवण करता है उसका निश्चितन कल्याण होता है। अब उस पाप रूपी चंचुला के मन में भाव आया कि वो मरता हुआ बिंदुक भी मुझे अंतिम समय में ये कह गया। अब वो बात उसके मन में पकड़ गई और उसके मन में इस प्रकार से बैठ गई, उसने मन में विचार कर लिया कि मैं भी एक बार सत्कर्म करके देखूं। ऐसा भाव उसके मन में आया। देखो, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा क्षण होता है, कुछ ऐसे पल होते हैं कि कुछ बातें आत्मा में प्रवेश कर जाती है, और जब आत्मा में प्रवेश कर जाती है ना, तो जीव को या तो वो सही दिशा में ले जाती है और या उसके पाप कर्मों के प्रभाव से जो उसकी स्थिति है उस स्थिति से भी नीचे उतार देती है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चंचुला नाम वाली जो ब्राह्मणी है उसके अंदर में वो जो बात है वो सत्कर्म की ओर उसको लेके आ गई। अब उसने क्या किया, पूछते पाछते गोकर्ण क्षेत्र के अंदर में गई और गोकर्ण क्षेत्र के अंदर में जाकर, उस तीर्थ के अंदर में जाकर वहां पर शिव महापुराण की कथा को दूर से सुना, दूर से बैठकर सुना। जैसे ही आचार्यों ने कथा कहना प्रारंभ किया, शिव महिमा सुनाना प्रारंभ किया, पाप और पुण्यों की महिमा को सुनाना प्रारंभ किया, वो झार झार रोने लगी। अब उसने गत 1 माह तक कथा को सुना। श्रावण मास में 1 माह तक उस कथा को भाव निष्ठा रूप से सुना। धर्म परायण होकर कंद मूल फल को खाते हुए 1 माह तक उसने भाव निष्ठा रूप से शिव महापुराण की कथा को सुना। ओम नमः शिवाय, इसका असंख्य जाप किया उन आचार्यों के मुख से सुनकर। जब 30 दिन बीत गए तो सूजी भगवान कहते हैं कि ये सोनक ऋषियों, अब उस चंचुला नाम वाली ब्राह्मणी ने जो वैश्यावृत्ति करते हुए वैश्या का रूप ले चुकी थी, वो आचार्य के सम्मुख गई। आचार्य ने देखा, उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन हो जो इतने निज भाव से इस कथा को सुनती हो, इतनी मालाओं का जाप करती हो, तुम कौन हो? तो आचार्य ने कहा, आचार्य को उस चंचुला ने कहा कि नाथ, मैं पापियों में भी श्रेष्ठ पापिन हूं। पूर्व जन्मों के कर्म फल से ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ, लेकिन देखो मेरे पाप कर्म कि मैंने उस ब्राह्मण कुल को भी तार तार कर दिया अपने पाप कर्मों से। मैंने कोई ऐसा कुसंग नहीं छोड़ा जो अपने जीवन में नहीं किया। पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्राह्मण देवता के साथ भी विवाह हुआ, लेकिन वो भी मुझे देव योग से पाप ही मिला। वो भी कुसंगी और मैं भी कुसंगी।
प्रभु मैं मूर्तिवान पापी हूं, अब आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। अब वो ऐसे कहते हुए आचार्य के सन्मुख जाकर वो रोने लगी, खूब रोई खूब रोई। आचार्य ने उनकी सारी बातों को सुना तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ एक बिल्वपत्र उसको दिया और एक रुद्राक्ष की माला उसके कंठ में दे दिया। कहा कि जा बेटी, तूने पूर्व जन्म में जो भी कोई पाप कर्म किया है, जो भी कोई कर्म किया है, उससे कोई मतलब नहीं। अब तू एक काम कर, जाकर शिव का नाम ध्यान कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। ये तेरा पापमय शरीर त्याग होगा और तेरा उद्धार होगा। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से उस चंचुला नाम वाली ब्राह्मणी को उस महात्मा जी के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई। नमः शिवाय का जाप उसको बतलाया गया। अब उस चंचुला ने क्या किया, भाव निष्ठा रूप से नाम जाप करना प्रारंभ किया। बचे हुए जीवन कल्प में उसने असंख्य नामों का जाप किया, असंख्य नामों का जाप किया, जिसके प्रभाव से उसके किए गए सारे पाप कर्म कटित हो गए। और जब वो मुक्त हुई, इस शरीर से उसका त्याग हुआ, तो माँ पार्वती की वो सखी बन गई। माँ पार्वती की सखी बन गई। शिवलोक की उसकी प्राप्ति हुई और शिवलोक की जब प्राप्ति हो गई, माँ पार्वती की वो सखी बन गई। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषियों ध्यान से सुनो। एक समय ये चंचुला ने माँ पार्वती को निवेदन किया कि माते, मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों की विमुक्ति तो उन आचार्य के द्वारा हो गया, जिन्होंने अपने नाम से मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी मुक्ति होकर शिवलोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन इस देह का एक पति भी था, उसकी क्या स्थिति है, कृपा कर आप कहिए। तो माँ पार्वती ने कहा कि देखो देवी, वो जो तुम्हारे शरीर का जो एक पति था, वो प्रेत बनकर घूम रहा है विंध्याचल पर्वत की ओर में। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आप कृपा करके उसे भी मुक्त करवा दीजिए। माँ पार्वती को आग्रह किया। तब माँ पार्वती ने एक गण भगवान शंकर के, जिनका नाम है तंबरू, जो गंधर्व है, उसको कहा कि जाओ उस प्रेत को ये शिव महापुराण की कथा सुनाओ। उस प्रेत को जाकर शिव महापुराण की कथा को सुनाओ, जिससे उसका कल्याण हो पाएगा। तो वो गंधर्व गए और उन्होंने उस प्रेत रूपी बिंदुक नाम वाले विप्र को शिव महापुराण की पूरी कथा सुनाई। जिस कथा को सुनने के प्रभाव से उनका प्रेत देह से निवृत्ति हुई और उनको भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथा को सुनने की महिमा है। शिव महापुराण का महात्म यही है। देहिक वाले का तो कल्याण है ही, मृत जीव का भी कल्याण है। तो यहाँ पर वो कह रहे कि नाथ, अब आप कृपा करके हमें बतलाइए, ये संसार किन तत्वों से चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार शिव तत्वों से चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये शिव तत्व क्या है। विंध्येश्वरी संगीता के आज के कथा का अंतिम खंड। तो कहने लगे कि जो कुछ तुम देख रहे हो संसार में, जो स्थूल प्रकृति है, क्रियावान प्रकृति है, ये दोनों ही प्रकार की प्रकृति जो भी तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो, वो सब शिव तत्व है। वो कहने की नाथ हमें समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जितने जीव हैं, जितने भी निर्जीवित वस्तुएं हैं, ये सब कुछ ही शिव तत्व हैं। भगवान शंकर की ही इच्छा से ये जीव उत्पन्न है। भगवान शंकर की ही इच्छा से वो इस मृत लोक के ऊपर में व्याप्त हैं।
इसी को शिव तत्व कहा जाता है, जो भगवान शंकर के अनुसार है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसका आप व्याख्यान कीजिए, ये शिवलिंग क्या है, शिव कौन है और इनका प्राकट्य कैसे हुआ है, जो कि आप आगे कथाओं में सुनेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। आप लोगों को जैसे ध्यान हो, मैंने कई बार कथाओं में बतलाया है कि भगवान वेदव्यास जिन्होंने ये अष्टादश पुराणों को लिखा, उन भगवान वेदव्यास जी का आज प्राकट्य महोत्सव है। बोले वेदव्यास भगवान की जय। ऐसे वेदव्यास भगवान जी का आज प्राकट्य दिवस है, जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। आज के दिवस से ही ये गुरु और शिष्य की परंपरा भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान ने गुरु को ज्ञान रूप दिया और शिष्य को ध्यान रूप दिया। शरीर रूप नहीं दिया, गुरु ज्ञान रूप और शिष्य ध्यान रूप। कहने का अभिप्राय, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को जब ध्यान किया जाए उसका कल्याण है। यही गुरु पूर्णिमा है। तो यहाँ पर मैं इसी गुरु पूर्णिमा के पुण्य अवसर के ऊपर में हम आपको एक भाव सुनाते, जो शिव महापुराण का तो भाव नहीं है, लेकिन आज की तिथि के ऊपर में ये भाव है। एक महात्मा जी थे, बड़े तपोनिष्ठ महात्मा थे। एक दिन देव योग से गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में। तो उन्होंने देखा कि एक टोकरा बहता हुआ आ रहा है। नारायण भगवान को, शिव भगवान को ध्यान करके वो तर्पण कर रहे थे अपने पूर्वजों का। उसी वक्त में अंजलि में जैसे ही जल लिया तो वो टोकरा उनके सामने आ गया। उस टोकरे को उन्होंने देखा तो उसमें क्या देखा कि उसमें एक बालक है जो आंखों से देख रहा है, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा। महात्मा जी ने देखा कि भाई बड़ी विचित्र स्थिति है, किसी ने इस नवजात शिशु को जल में छोड़ दिया। एक व्यक्ति हमें कहता, पंडित जी कभी कभी दुखों को देखकर जीने की इच्छा नहीं होती, मन करता मर जाए। मैंने उनको बोला कि भैया मरना भी तेरे हाथ में नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी ना, तू नहीं मर पाएगा। एक जगह पे एक व्यक्ति दुखी होकर चौथे मंजिल से नीचे कूदा, मरने की जिज्ञासा से। अब उसके नीचे से एक और व्यक्ति जा रहा था, जिसके ऊपर वो गिर गया। वो तो मरा नहीं, वो मर गया। मरना भी अपने हाथ में नहीं है। अब यहाँ पर मैं उन गुरुदेव भगवान ने देखा, भाई बड़े विचित्र प्रकार की स्थिति है कि इस बच्चे के सिर्फ नेत्र कार्य कर रहे हैं, ना ये बोल पा रहा है, और बाद में पता लगा कि ये सुन भी नहीं पा रहा, मूक और बधिर है। संत को बड़ा भाव आया। उन्होंने सोचा कि जिन्होंने इसको जन्म दिया है उन्होंने इसका परित्याग कर दिया है, तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने संत तत्व को उत्पन्न करते हुए वात्सल्य उस बालक के अंदर में प्रवेश कराया और उसको लेकर अपने निज आश्रम में आ गए। अब निज आश्रम में जब लेके आए तो धीरे धीरे उस बच्चे का भरण पोषण होने लगा। भरण पोषण होने लगा, होता रहा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। भगवान शंकर की नित्य पूजा करवाई जाए उनसे।
असंख्य असंख्य शिवलिंगों की, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके नित्य उससे पूजा करवाई जावे, असंख्य बिल्व पत्र उनके ऊपर चढ़वावे और असंख्य संख्या में ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए। तो वो जब इस प्रकार से असंख्य पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें, जो अभी आप आगे कथा में सुनोगे, पार्थिव शिवलिंग क्या है, किस प्रकार उसकी पूजन होती है, कैसे निर्माण होता है, जो आगे आप कथाओं में सुनोगे। अब उसके प्रभाव से उसके अंदर में जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म थे, उस गुरु की कृपा से सारे पाप उसके कटित हो गए और गुरु के असंख्य शिष्य थे, लेकिन उनका एक ध्यान केवल उस मूक और बधिर जीव के ऊपर में। मैं कई बार कहता हूं ना कि मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन जीभ कहाँ अटकती है, जहां पे अन्न फंसा होता है, और आगे पीछे जीभ कहीं नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भी दृष्टि उसी जीव के ऊपर पड़ती है जो उसको समर्पित होता है। गुरुजनों की भी दृष्टि उसी जीव के ऊपर पड़ती है जो उनके नाम के आश्रित होकर समर्पित होता है। उन्हें पता होता है कि ये कर क्या रहा है। समय बढ़ता गया, नाम का प्रभाव होता रहा, गुरु के दिए हुए ज्ञान से वो बोल तो सकता नहीं था, सुन तो सकता नहीं था, लेकिन वो लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, और गुरु जो बोले उनके होठों को देख कर वो समझ जाता था कि क्या कह रहे हैं, जिसको सहज भाषा में कहते हैं लिप रीडिंग। वो भगवान को कोई मंत्र समझ नहीं आता, कोई अयम नियम नहीं आता, भगवान को विशुद्ध भाव समझ में आता है। जब व्यक्ति बगैर छल कपट, बगैर किसी की निंदा किए भगवान के समीप खड़ा होता है, गुरुजनों के समीप खड़ा होता है, तभी उस जीव का कल्याण होता है। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव मेरे माता पिता कौन है, लिख के पूछा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारे माता पिता हम हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आप हो, लेकिन वास्तविक में कौन है? उन्होंने कहा कि तुझे उससे क्या लेना देना, तुझे मैंने पाला है, तुझे मैंने संभाला है, तेरे माता पिता मैं हूं। अब उसने कहा कि गुरुदेव मेरा क्या होगा? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो ये नित्य भगवान शिव की पूजा करते हो, शुद्ध भाव से करते हो, इतना नाम संकीर्तन करते हो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे साथ कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ मेरा ज्ञान और भगवान का नाम रहेगा। अब इस प्रकार से जब उसने प्रश्नों को उत्तर को ग्रहण कर लिया तो मन में एक संतोष आया। संतोष आने के बाद गुरु के बतलाए गए दिशा निर्देश पर उसने बहुत समय कल्पों तक गुरु के द्वारा दिए गए नियमों को ध्यान करते हुए वो खूब भजन करे, खूब नाम संकीर्तन करे, भर के गुरु की सेवा करे, शिव पूजन में ध्यान लगावे और खूब भजन करे। एक दिन देव योग से गुरुदेव भगवान पीड़ाग्रस्त हुए, शारीरिक पीड़ा हुई, और जब शारीरिक पीड़ा हुई तो उन्होंने ध्यान योग से समझ लिया कि उनकी आयु संपूर्ण होने की ओर आ गई है। तो उन्होंने अन्य शिष्यों को बुलाया और उसको कहा कि देखो, अगर कल को मैं ना रहा तो इसका देख रेख की जिम्मेवारी तुम लोगों की है। इसको कोई छोड़ना नहीं बीच में, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है। मैं कहता हूं आप अपनी ऐसी स्थिति बना लो कि गुरुदेव भगवान ये समझ जाए कि अगर मैं ही इसकी उंगली पकड़ूंगा तो ये बच पाएगा, नहीं तो इसको और कोई नहीं बचा पाएगा।
अब वो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया इसकी देख रेख करते रहना। जब उसको ध्यान हुआ कि गुरु की स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वो उनके पास गया, कहने लगा कि गुरुदेव मेरी रक्षा कौन करेगा, आपको अगर कुछ हो गया तो मैं रहूंगा कहाँ पे। गुरुदेव ने कहा कि तू जाएगा कहीं नहीं, इसी आश्रम में रहना। जो तुझे ज्ञान दिया है, जो तुझे नियम बताया है, जो नाम दिया है, उसका आश्रय लेकर रहना, तेरा उसी में कल्याण हो जाएगा। कहते कहते गुरुदेव भगवान स्वधाम गमन हो गया उनका। गुरु जी की समाधि बनाई गई। अब उस समाधि में वो रोज साफ सफाई करे, बैठे और वहीं बैठकर वो माला जाप करे एक निष्ठ भाव से, देखे, रोए, मन विचार करे कि देखो पहले ऐसे मेरे भाग्य जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने जल में फेंक दिया। इस गुरु की कृपा हुई जो माता पिता भगवान तीनों बन के एक जगह आए और इनका भी हाथ मेरे सर पे से चला गया। मन में बड़ा दुख हुआ। समय बीतता गया। गुरु के ना होने पे जितने भी और शिष्य थे धीरे 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 आश्रम में आना जाना बंद कर दिया। अब वो अकेला पड़ा रह गया। जब वो अकेला रह गया तो एक दिन देव योग से सायंकालीन का समय था। वो कहने लगा भाव से कि गुरुदेव अगर मैंने एक निष्ठ भाव से आपके श्री चरणों को ध्यान करके, ज्ञान को ध्यान करके, एक निष्ठ भाव से मैंने भगवान शंकर की आराधना की है तो मुझे मुक्त करवा दो। अब इस प्रकार से नाना प्रकार का निवेदन करते 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 अचेत होकर गुरु की समाधि पे वो गिर गया। इधर गुरुदेव भगवान पुण्य कर्मों के प्रभाव से, सत्कर्मों के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मुक्त होकर वो शिवलोक को गए। जैसे शिवलोक को गए तो भगवान शंकर ने उन्हें देखकर प्रसन्नचित्त होकर पूछा कि हे मुनि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नाथ मुझे नहीं चाहिए, मेरे उस शिष्य को आप मुक्त कर दो, मुझे वही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्यों को करके आयु को लेकर आता है, उसी अनुसार उसको सुख अथवा दुख मिलता है। तुम अपना सोचो, तुम्हारी मुक्ति हो गई है। उन्होंने कहा कि नाथ उसके बदले का, उसके भाग का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे पुनः मृत्यु लोक भेज दो, लेकिन मेरे उस शिष्य को मुक्त कर दो, वो मेरे में बहुत निष्ठा रखता है। भगवान को जब बार बार आग्रह किया तो मां पार्वती के नेत्रों से जल गिर गया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिष्य का प्रेम गुरु के प्रति और गुरु का भाव शिष्य के प्रति, उस स्थिति को देखकर मां पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि नाथ इनके शिष्य को मुक्त कर दो, इनके शिष्य को मुक्त कर दो। भगवान शंकर मां पार्वती नांदी जी के ऊपर आरूढ़ होकर और वो गुरुदेव भगवान उसी वक्त ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में उस समाधि के ऊपर प्रकट हुए। गुरुदेव उठे और जाकर अपने शिष्य के सर के ऊपर हाथ रखा। हाल चेतना आई। कहने लगा मूक भाषा में, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं गया कहीं नहीं, आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। अब मैं तुझे परम तत्व के पास लेने के लिए आया हूं। और गुरुदेव भगवान ने भगवान शंकर और मां पार्वती को निवेदन किया कि नाथ आप इसको मुक्त कर दो। उसी वक्त भगवान शंकर मां पार्वती ने उस मूक और बधिर के ऊपर कृपा की। उसको पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नाथ जिस प्रकार आपने मेरे गुरु के ऊपर कृपा की, ठीक उसी प्रकार मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। उनके गुरु की कृपा से उस शिष्य के भाव के
अनुसार उसको भी शरीर मुक्त कर दिया। तो ये है एक शिष्य की